राधे राधे। आप सभी प्रभु प्रेमियों को हमारे चैनल गौरी गोपाल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख के आप लोग ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी कब पड़ती है, किस दिन पड़ने वाली है और इसका व्रत कैसे रखेंगे, किस दिन रखेंगे, इसका पारण क्या है। सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देती हूँ। आप लोग बने रहिएगा हमारी वीडियो पे, पूरे वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी वीडियो की पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँचती। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन की घंटी को टच करिएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोगों तक नोटिफिकेशन उसका पहुंचे। तो चलिए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी किस दिन पड़ रही है, 25 तारीख को, 26 तारीख को या 27 तारीख को। उत्पन्ना एकादशी जो कि मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी के नाम से जानते हैं। मार्गशीर्ष महीने को हम अगहन का महीना भी कहते हैं, जो कि कार्तिक महीने के बाद ये प्रारंभ होता है। इस महीने में आने वाली एकादशी का नाम है उत्पन्ना एकादशी। इस एकादशी को उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी में अगर जो लोग व्रत करना शुरू करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही फलित और बहुत ही पुनीत है, क्योंकि हम लोग तो शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ करते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी के बाद से व्रत उठा सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग व्रत रखना या व्रत उठाना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही पुनीत और बहुत ही पावन ये एकादशी है, बहुत ही माने रखती है। इस एकादशी का महत्व बहुत ही है। तो अगर आप इस एकादशी से व्रत उठाना चाहते हैं तो बड़े आराम से आप उठा सकते हैं। बहुत लोग निर्जला एकादशी से व्रत प्रारंभ करते हैं, हम लोग तो देव उठनी एकादशी से ही प्रारंभ करते हैं। हम लोग तो बहुत पहले से ही रहते हैं। लेकिन अगर कोई जो है नया में उठाना चाहता है तो इस एकादशी से आप जो है व्रत उठा सकते हैं। सनातन पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तिथि को दिन है सोमवार 25 नवंबर रात में 1:01 से प्रारंभ हो रही है एकादशी तिथि, जिसका समापन मंगलवार दूसरे दिन 26 नवंबर को सुबह 3:47 पे खत्म हो रहा है। उदया तिथि को हम श्रेष्ठ मानते हैं और उदया तिथि को श्रेष्ठ मानते हुए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को ही रखा जाएगा। मंगलवार को आप इस व्रत का जो है प्रारंभ कर सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो एकादशी के व्रत में कुछ नियम होते हैं जिसको आपको पालन करना बेहद ज़रूरी होता है। जिस दिन आप व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले ही आपको लहसुन प्याज का परित्याग करके व्रत उठाना चाहिए। आप उस दिन अपने, अगर लेडीज़ है तो आप अपने बालों को स्वच्छ धो लीजिए और धोने के बाद जो है जब आप शाम को भोजन करते हैं 10वीं तिथि में, तो आप भोजन करने के बाद जो है आप ब्रश से या अगर आपको दातुन मिले, नीम की दातुन, तो आप उससे अपने दांत को जो है साफ कर लीजिए। करने के बाद दूसरे दिन जो है आप उसको व्रत रखिए। व्रत के दिन व्रती को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठे, स्नान वगैरह करे, घर में जो भी अपना थोड़ी मोड़ी काम है उसको निपटाए, इसके बाद भगवान का स्मरण करे। अगर आपके पास विष्णु भगवान है तो आप पंचामृत से उनको अभिषेक करवाइए। अगर पीतल के हैं, नहीं है तो आप लड्डू गोपाल हैं तो उनकी भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप उनकी प्रतिमा रख लीजिए, फोटो रख लीजिए, उसकी भी आप पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि व्रत रख लेते हैं, पूजन भी कर लेते हैं, लेकिन कहीं सिंघाड़े का आटा, कहीं साबूदाने की खीर, कहीं साबूदाने की खिचड़ी, ऐसा नहीं करना चाहिए एकादशी के व्रत में। एकादशी के व्रत के रखने का कुछ नियम होता है जिसको हमें पालन करना चाहिए। तो इस तरह से आप व्रत मत रखा करिए। आप फल जो है खा सकते हैं, दूध वगैरह ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, जल ले सकते हैं। इस चीज़ का सेवन करके आप व्रत रखिए, आपको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। ये व्रत बहुत ही पुनीत और बहुत ही पावन होती है। सब व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना गया है। आपको दिन में सोना नहीं चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो अपने मन में राधे राधे बोला करिए, हरे कृष्णा बोला करिए। इस तरह से आप जो है एकादशी के दिन और रात में भी आपको सोना नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ी मोड़ी तो आदमी सोता ही है, इंसान के घर में जन्म है तो इसलिए ज़्यादातर आपको रात को भी जागरण करना चाहिए। इस तरह से आपका व्रत का जो है पालन होता है। व्रत तो आप रख लिए, इसके दूसरे दिन आप जो है सूर्योदय से पहले उठें और उठने के बाद आप जो है स्नान वगैरह करें। करने के बाद जो है
आप तुलसी का एक पत्ता तोड़ के आप अपने मुंह में डाल लीजिए। डालने के बाद आपका पारण हो जाता है। सूर्योदय के बाद आप जो है 27 तारीख को जो है आप पारण बड़े आराम से कर सकते हैं। आप पारण करते हैं तो तुलसी का एक पत्ता अपने मुंह में डालते हैं और आप तुलसी जी की पूजन भी विधि विधान से किया करिए। तुलसी मैया को दीपक दिखाइए, जल दीजिए, धूप दीप दिखाइए। श्री हरि विष्णु भगवान की आपके ऊपर असीम कृपा होती है, बेहद ही प्रसन्न होते हैं जो मनुष्य माता तुलसी की पूजा अर्चना करता है। तो इस तरह से आप अपने व्रत का जो है पारण कर सकते हैं। 27 तारीख को आप जो है पारण कर सकते हैं एक उत्पन्ना एकादशी का। शास्त्रों में बताया गया है कि जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप जो है मिट जाते हैं। उनकी सभी समस्त मनोकामना जो है श्री हरि विष्णु की असीम कृपा, माता लक्ष्मी की असीम कृपा होती है कि व्रत रखने वाला अगर विधि विधान से रखता है तो उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर देती हैं श्री हरि विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी। उत्पन्ना एकादशी समस्त एकादशियों में विशेष महत्वपूर्ण है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत जो भी व्रत करता है बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। इस व्रत के फल की अनेक तरह से महिमा भी बताए हैं और अनेक तरह से पूजन भी है और अनेक तरह से इसका फल भी है। आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक अश्वमेघ यज्ञ के बराबर इस व्रत को रखने से उसके फल की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी इस व्रत की महिमा बताई गई है। अगर आप एकादशी का व्रत रखे हैं तो आप एक किताब, एकादशी की किताब मिलती है, आप उसको भी कहानी पढ़ा करिए, विशेष फल की प्राप्ति होती है। जब आप तुलसी में धूप दीप लगाते हैं तो तुलसी के मंत्रों का उच्चारण किया करिए। 5 दीपक जो है शाम को आप जो है तुलसी में अर्पित करें, दीपक दिखाएं और तुलसी मैया को जल दें, उनके मंत्रों को उच्चारण करें। अगर नहीं आपके पास मंत्र आता है तो आप इतना भी कर सकते हैं, महाप्रसाद जननी सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधिहरातम नित्यम तुलसी नमस्तुते। 7 बार आप तुलसी माता की परिक्रमा करें। इस तरह से आप व्रत करेंगे, आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। व्रत करते हैं लोग अनेक प्रकार से, वो अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने जानकारी होती है जैसे लोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो करना हमको बहुत विशेष ज़रूरी होता है। अगर हमारी जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरी वीडियो में कुछ दूसरी जानकारी के साथ। तो आप सभी को राधे राधे। और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एकादशी का व्रत बहुत ही पुनीत और बहुत ही फलदायी होता है। यकीन मानिए, आप अगर करते हैं एकादशी का व्रत तो कुछ नियम पालन करके आप करिए। बिन नियम के पालन का कोई काम नहीं होता है। पनिशमेंट आपके जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह से व्रत, ये नहीं कि हम व्रत किए और कुछ भी खा लिए, कुछ भी तरह से हम व्रत कर लिए, ऐसा मत करिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो कुछ पुण्य प्राप्त करिए, भगवान भी आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, उनकी कृपा असीम बनती है। इसलिए कुछ नियम होते हैं जिसका आप जो है पालन करेंगे, आपको बेहद आपकी सारी मनोकामना श्री हरि विष्णु भगवान पूरी करेंगे। आपकी बेहद, आप यकीन मानिए कि आपकी सारी इच्छा देखिएगा धीरे 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 सारी इच्छा को पूरी करते हैं। उनकी इतनी बड़ी महिमा होती है। आप दिन में राधे राधे बोला करिए, नहीं अगर मुंह से बोल सकते हैं तो आप मन में बोला करिए। आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुधार आता है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।